इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज थे और इस तरीके की जो न्यूज चल रही है वो भी आप लोग शेयर कर रहे हो और काफी डाउट है और आपके माइंड के अंदर कि क्या सर जो अब टीचिंग रिक्रूटमेंट निकला करेगी, जो शिक्षक भर्तियां निकला करेगी, क्या वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर निकलेगी? क्या अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा? क्या अब एक नई योजना जो आप लोगों की तरफ से सुनने को मिली, शिक्षक वीर जैसी योजना, अब आपको भविष्य में देखने को मिलेगी, या जो नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी उसकी जगह आपको शिक्षक वीर जैसी योजना कुछ आपको देखने को मिलेगी? तो इन सभी पॉइंट के ऊपर जो डाउट आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं, इन सभी को मैं क्लियर कर दूंगा। जितनी भी बात आपको बताऊंगा सिर्फ आपके टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित बताऊंगा, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। जितनी बात बताऊंगा आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा और कुछ डिपार्टमेंटल नॉलेज के आपको साथ बात बताऊंगा, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है। ठीक, उसके बाद जो आपकी टीचिंग रिक्रूटमेंट होती है, शिक्षक भर्ती होती है, चाहे आपका केवीएस हो, सुपर टेट हो, डीएसएसबी हो, चाहे अलग अलग स्टेट के अंदर जो वैकेंसी होती है उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम चल रहा है, उसकी थोड़ी सी आपको मोटी मोटी आपको नॉलेज दे देता हूँ और इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी आज की वीडियो को देखने के बाद। क्या शिक्षक वीर जैसी योजना जो आप लोगों ने चला रखी है, तो क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा, ये सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और सीटेट और टेट पर भी इसका क्या भविष्य पड़ेगा। तो जितने भी लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो आप लोग देख लीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। देखिए, जो ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है, तो न्यूज़पेपर के अंदर महिला अग्निवीरों की होगी, जैसे बम्पर भर्तियां भेजी है। तो अग्निवीर की योजना तो चल रही थी, लेकिन टीचिंग एग्जाम में अभी तक ऐसी किसी भी योजना का कोई भी मसौदा तैयार नहीं है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। जो आपके शिक्षक वीर योजना चल रही है, ये सिर्फ सोशल साइट के ऊपर चल रही है, या फिर आपके जैसे फेसबुक वगैरह चलाते हो या कुछ भी आप लोग यूज करते हो, तो वहीं पर शिक्षक वीर योजना चल रही है। कुछ बच्चे कुछ न्यूज़पेपर के अंदर गलत मतलब कटिंग आ जाती है, और न्यूज़पेपर के अंदर मैं आपको काफी बार बोल चुका हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है वो गलत होती है, मिसगाइड करते हैं जो, तो उनके ऊपर आप लोग भरोसा मत करिए। तो उन्हीं कटिंग का यूज करके या कुछ बच्चे अपने तर्क देते हैं और वही तर्क सर्कुलेट हो जाता है, और जब गलत चीज इतनी सर्कुलेट हो जाती है कुछ दिनों के बाद वो फिर सच्ची लगने लग जाती है। तो इस तरीके की योजना का अभी कोई भी ड्राफ्ट या कोई भी चर्चा किसी भी तरीके का ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ना ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, दूसरी बात आप लोग बात करते हैं कि सर अब संविदा पर यानी कॉन्टैक्ट टीचर पर कॉन्टैक्ट टीचर रखे जाएंगे। क्या अभी तक कॉन्टैक्ट टीचर नहीं रखे जाते हैं? आज की डेट तक भी आपके कॉन्टैक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग यूपी के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको शिक्षा मित्र देखने को मिलेंगे, केवीएस के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको कॉन्टेक्चुअल पर काम करने वाले मिलेंगे। फरवरी मार्च के अंदर वैकेंसी निकल जाती है तो कॉन्टैक्ट पर आपको मिलेंगे काम करने वाले। दिल्ली के अंदर जाओगे वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पर तो इससे पहले भी होते आ रहे हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको फायदा होता है, उसके राजस्व को फायदा होता है। जो 50-60 हजार सैलरी देकर एक परमानेंट टीचर जो काम करता है, वो वही काम सेम सैलरी के अंदर आधी सैलरी के अंदर दूसरा टीचर काम कर देता है। तो गवर्नमेंट को तो इनसे फायदा होता है, उसके राजस्व का फायदा होता है, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकलेगी। ठीक है, और इस तरीके की योजना मैंने आपको बता दी। जो शिक्षक वीर योजना चल रही है, ये सिर्फ आपकी सोशल साइट के ऊपर चल रही है, इंटरनेट के ऊपर चल रही है, और इसका मैं आपको क्लियरिटी के साथ सबूत भी देता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक, उसको आप लोग सुनते जाना। दूसरा, एक नई चीज और सुनने को मिल रही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन करा जाएगा। देखिए, आउटसोर्सिंग नाम की चीज अभी तक टीचिंग डिपार्टमेंट में नहीं आई है, ये सिर्फ आपके जैसे दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर काफी देखने को मिलती है। तो टीचिंग डिपार्टमेंट में अभी इसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी। जितनी न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आती है मोस्टली फेक होती है और यही सर्कुलेट हो जाती है, और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये फेक चीज है। अब रियलिटी के अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम हो रहा है, वो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बात आता हूं आपके केवीएस के ऊपर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर बात करता हूं, केवीएस की वैकेंसी के ऊपर बात करता हूं। देखिए, केवीएस की वैकेंसी 2018 में निकली थी, 2018 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। लेकिन इन्होंने जो कोविड हुआ था, 2020 हुआ था, तो 2020 से इन्होंने रिक्रूटमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक आरटीआई का रिप्लाई आया था जिसमें इन्होंने वाली बात कही गई थी। उसके अलावा पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया था, उस ट्वीट में ये कहा गया था कि जो डिपार्टमेंट है, चाहे आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके अंदर जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए वैकेंसी को। तो दूसरा ये सोर्स हो गया, एक तो आरटीआई हो गया, दूसरा जो आपका पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया। तीसरा, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी एक जगह इवेंट के अंदर आए थे, तो वहां पर कुछ टीचर ने उनसे पूछा था, मेरी नॉलेज में भी है वो, कि सर नई रिक्रूटमेंट का क्या हो रहा है, नई भर्ती का क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा कि नई भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, तो तीसरी चीज ये भी होगी।
चौथा, जितने भी मेरे पास सोर्स है, जो मेरी खुद की जो सोर्स है डिपार्टमेंट के अंदर, जो जितनी भी जान पहचान है, तो वहां से भी ये बात पता चल रही है कि लगभग वैकेंसी का काम कंप्लीट है, आखिरी चरण में है और कुछ समय के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब देखिए आरटीआई के अंदर क्लियर आ गया कि वैकेंसी से संबंधित, रिक्रूटमेंट से संबंधित काम चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी मैंने ऑथेंटिक सोर्स बताए, चाहे पीएमओ का ट्वीट है, धर्मेंद्र प्रधान जी का है, या चाहे डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्किंग लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो यही है कि आपके केवीएस की वैकेंसी कुछ समय के बाद आपको मिलने वाली है परमानेंट। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट आपके फरवरी मार्च के अंदर हर स्कूल के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली इससे पहले भी होती आ रही है और आगे भी होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट वैकेंसी की। तो केंद्रीय विद्यालय की जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है कुछ समय के बाद आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। जैसे इसमें पहले कोविड का इन्होंने रीजन बता दिया कि कोविड की वजह से डिले हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने बताया जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, जो भर्ती के नियम होते हैं, उनके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, उनके ऊपर मंथन चल रहा है, पता नहीं क्या मंथन ये लोग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर देखिए वो बड़ी मतलब उसके जो रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर बात है, वो बड़ा सीक्रेट मैटर है, इतनी अंदर तक की जान पहचान मेरी भी नहीं है कि इतना सीक्रेटली जो आपको बता दूं कि उन रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर बेसिकली क्या चेंज हुए या क्या अपडेट हुए, इतनी जानकारी नहीं है। मोटी मोटी जानकारी सिर्फ हम लोगों को मिलती है। बाकी मैंने आपको बता दिया पेपर 1 के अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, सेम वही रहेगा जैसा आपका पैटर्न पहले था 2018 के अंदर। पेपर 2 के अंदर आपको जरूर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हो, चाहे आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो पेपर 2 वालों के लिए जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला, पेपर 1 आपका सेम रहेगा। तो देखिए मैंने आपको फैक्ट के साथ चीजें बताई है, डिपार्टमेंट की भी चीजें बताई है, तो इससे यही चीज क्लियर हो रही है कि परमानेंट वैकेंसी कुछ समय के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको मिलने वाली है। तो केंद्रीय विद्यालय आपका कंफर्म हुआ। अब बात करता हूं दूसरा आपका सुपर टेट के बारे में, जो यूपी के अंदर वैकेंसी निकलती है प्राइमरी टीचर्स की, उनके ऊपर वैकेंसी के ऊपर बात करता हूं। देखिए जिस तरीके का केवीएस का रिक्रूटमेंट हो रहा है कि भाई ये प्रोसेस चला, हम लोगों की तरफ से डिले हो गया, ठीक है, आरटीआई में भी जवाब आया, तो कम से कम इनकी तरफ से ये तो है भाई काम चल रहा है लेकिन डिले है, नो डाउट काम चल रहा है लेकिन डिले है, लेकिन कुछ समय के बाद वैकेंसी आ जाएगी। बट सुपर टेट का अभी तक वैकेंसी के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब सुपर टेट में की भर्ती नहीं आएगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जो है टीचर रखे जाएंगे, या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जो पिछले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 17,000 की वैकेंसी का प्रॉमिस किया था, हालांकि वो भी नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, तो उनके पास जो डाटा दे दिया अधिकारियों ने, वो दे दिया कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो बराबर है। जब टीचर स्टूडेंट का रेशियो बराबर है तो भर्ती कहां निकलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज चल रहा है अभी डिपार्टमेंट के अंदर। अभी कई सारा डाटा और भी मंगाया गया है, काफी स्कूल से भी डाटा मंगाया गया है, तो ये सब प्रक्रिया तो अभी चल रही है, लेकिन वैकेंसी के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको परमानेंट वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इलेक्शन मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद लग रही है, इलेक्शन से पहले शायद आपको देखने को मिल जाए जो आपकी परमानेंट वैकेंसी रहेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होगी, ना ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से रहेगी। जो भी देखने को मिलेगी आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी। कब आएगी, कितनी आएगी, इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और इसकी जानकारी होगी न्यूज़पेपर वालों को, ठीक है। तो आप लोग न्यूज़पेपर को देख सकते हो, वो निकालते रहते हैं इतनी वैकेंसी आएगी और या फिर इस महीने के अंदर आएगी। तो सुपर टेट का भी मैंने आपको बता दिया, जो भी आएगी परमानेंट आएगी, कब आएगी कितनी आएगी इसकी एग्जैक्ट नॉलेज किसको भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मेरी आपको बता भी आदत, मैं कभी गलत न्यूज नहीं देता या कभी मिसगाइड नहीं करता बच्चों को, ठीक है। तो इसका मैंने आपको ये बता दिया, जो भी आएगी परमानेंट आएगी। देखिए जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, जब आप टीचर बनने के बाद आपको महसूस होगा काफी सारे एनजीओ है जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर काम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो टीचर संघ होते हैं उनके अंदर काफी मतलब एक दुविधा बन गई है कि अगर ये यार ऐसे इन्वॉल्व होते चले गए तो निजीकरण की तरफ चला जाएगा। तो ये मैटर जरूर चल रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट होने में पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे, ठीक है। तब तक तो शायद आप लोगों की वैकेंसी आ गई, एक या दो बार भी आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाए। और जो भी बात मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट वैकेंसी की बता रहा हूँ, कई सालों के बाद की बात नहीं बता रहा, क्योंकि इतना भविष्य करता मैं भी नहीं हूँ कि आपको और सालों के आगे की बात बता दूं, ठीक है। तो सुपर टेट की वैकेंसी आपकी जरूर आएगी परमानेंट वाली, कब आएगी कितनी आएगी इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जल्दी तो आपको देखने को मिलने वाली नहीं है, इतना जरूर कंफर्म है। मे भी शायद लोकसभा इलेक्शन से पहले शायद कुछ आपको देखने को मिले, ठीक। तो सुपर टेट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद बात करता हूं आपकी डीएसएसबी के ऊपर। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, चाहे आपके दिल्ली सरकार के हो, चाहे आपके एमसीडी के अंदर, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे जाते हैं, गेस्ट टीचर वगैरह लोग रखे जाते हैं डेली वेजेस के आधार पर। लेकिन परमानेंट वैकेंसी का पिछली बार अभी एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया और इन्होंने ऑलरेडी अपना कैलेंडर जारी करा हुआ है, हालांकि वो भी लेट चल रहा है, ठीक है। जितने डिपार्टमेंट आप लोग उठाकर देख लीजिए, लेट लतीफ है सरकारी काम, मतलब इतना लेट लतीफ है, उनको बच्चों से कोई मैटर नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको फैक्ट के साथ चीजें बता रहा हूं कि ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि शिक्षक वीर जैसी कोई योजना आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट
पर इस पे भी रखे जाते हैं, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी रखे जाते हैं डीएसएसबी में, ठीक है। लेकिन इसकी परमानेंट वैकेंसी भी आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका पहले का एग्जाम हो रखा है और कैलेंडर इनका बहुत लेट चल रहा है, मेरे ख्याल से डीएसएसबी का आपको इस साल के एंड में शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो डीएसएसबी का मैंने आपको क्लियर कर दिया, आएगी जो भी आएगी वो परमानेंट वैकेंसी आपकी आएगी, और मे भी आपका दिसंबर के एंड में मिल जाए, जैसा आपका केवीएस का भी कुछ समय के बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो दो चीज क्लियर हुई। उसके बाद करता हूं राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर बात करता हूं। देखिए राजस्थान का भी आपका रीट का एग्जाम हुआ, रीट का एग्जाम के बाद अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ रीट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रीट का एग्जाम पास करने के बाद मेन एग्जाम पास करना पड़ेगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो जो मेन एग्जाम आपका रहेगा, जो जनवरी के अंदर प्रस्तावित है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने के बाद कुछ समय बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। जो बच्चा उसमें सिलेक्शन ले जाएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कौन सी वाली मिलेगी? परमानेंट मिलेगी, क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है ना वो सिर्फ परमानेंट वैकेंसी का चल रहा है। पहले आपका रीट होगा, फिर आपका मेन एग्जाम होगा। इससे पहले जो रीट हुआ था तो उस रीट में जो लेवल 2 था उसको तो सरकार ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। लेकिन जो लेवल 1 वाले थे उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिया कि राजस्थान में भी आपकी परमानेंट आएगी, कॉन्ट्रैक्ट वाला मतलब इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से बिहार में भी जो आपको देखने को मिलेगी वो भी आपको परमानेंट देखने को मिलेगी। तो देखिए जितने भी आपके डिपार्टमेंट हो या चाहे इसके अलावा कोई भी दूसरा स्टेट बच गया वहां पर भी आपको परमानेंट जरूर आएगी। कॉन्ट्रैक्ट की इससे पहले भी आती रही है और आगे भी आती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपके क्लियर हुए डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज चली, थोड़ा उसके ऊपर मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई। और दूसरी बात, जो आपका सीटेट और टेट का एग्जाम होता है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे पहले सीटेट होता आ रहा है सेम ऐसी सीटेट होता रहेगा, टेट होता रहा है सेम ऐसी टेट रहेगा। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट के लिए भी जाते हो तो आज की डेट में सीटेट आपका बहुत कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। तो सीटेट के बिना तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये जैसे पहले होते आ रहे हैं अब भी ऐसे होते रहेंगे। तो सेम वही चीज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो होता है वो सोशल साइट के ऊपर होता है, न्यूज़पेपर के अंदर होता है, जहां पर आपको गलत नॉलेज मिलती है। तो मैंने आपका देखे वैकेंसी का भी बता दिया कि कहां का आपकी पक्का आएगी। सिर्फ एक सुपर टेट का डाउट है, उसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता जब तक मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, अभी एक बच्चे ने भेजा कि सर दिसंबर के अंदर वैकेंसी आ जाएगी सुपर टेट की। उसका सोर्स पूछो आप लोग कि दिसंबर में कैसे आ जाएगी, ठीक है, और कहां से पता चली है, तो थोड़ा उसका आइडिया लग जाएगा। अब मैं भी यहाँ से कुछ भी आपको तुक्का मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम करता नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर में मुझे उम्मीद नहीं है, और आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ बात नहीं है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की मैंने आपको बता दी। तो आप लोग देख रहे हो जितनी भी न्यूज़पेपर के अंदर ये सब कटिंग आई है ये मोस्टली फेक होती है। ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही थी, केवीएस के रिक्रूटमेंट से संबंधित है। बाकी ये शिक्षक वीर जैसी योजना या फिर उसके अलावा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी कराया जा रहा है ये सब चीज फेक है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, क्लियरिटी मैंने कर दी कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, परमानेंट देखने को मिलेगी। कब आएगी कितने आएगी उसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो आप लोग अब मिसगाइड मत होइए, अपने आप एग्जाम पर कंसंट्रेट करिए और उनके एग्जाम की तैयारी करिए, और जितना हो सके फेक चीजों से आप लोग बचिए। ये फेक चीजें जो होती है ना ये सर्कुलेट इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर किसी के अंदर भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, उसके माइंड के अंदर ही आ जाता है हाँ यार मे बी क्या पता ये सही हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी योजना अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ सोशल साइट के ऊपर, और ऐसी योजना देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ सालों तक। तो बाकी जो आएगी आपकी परमानेंट वैकेंसी आएगी, जिसकी मैंने आपको बता भी दी भाई इनकी क्या क्या संभावना है, कब तक थोड़ा आ सकती है, उनके बारे में एक एक करके मैंने आपको बता दी। तो अब आप लोगों का चाहे सीटेट का एग्जाम है सीटेट की करो, टेट है टेट की करो। इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग इन एग्जाम की तैयारी करिए, बेफिक्र होकर करिए, क्योंकि जॉब मिलेगी आपको, परमानेंट जॉब मिलेगी अभी तक तो, ठीक है। और कई सालों के बाद का मैं कह नहीं सकता, पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, भविष्य में तो हम रहे या न रहे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो गए, अपनी परमानेंट तैयारी करिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी, इतनी चीजें बताने के बावजूद भी अगर आपके माइंड के अंदर फिर ये क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं यार सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, क्या नहीं कुछ ऐसी योजना आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे, ये वो चलते जाएंगे, तो समझ जाना आपके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव है जिसको आपको दूर करना है, ठीक है। मैंने आपको फैक्ट के साथ चीजें बता दी, क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करिए अच्छे तरीके से, और जो भी मिलेगी आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, ठीक है, जैसे दूसरों को मिली है उसी तरीके से आपको भी मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको यही थोड़ी क्लियरिटी करनी थी, ये भ्रम को दूर करना था। कल मिलता हूँ 8 बजे अपनी क्लास के अंदर।